ट्राई करना है। मैंने दिया सपोज जैसे से, चलो 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है, ये हम टॉपिक कर रहे हैं, मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करना है उस तरीके से, मोलर कैपिटल एम को स्मॉल एम। 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है, ये बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में ना छोटी चीजें होती है, यूज होती हैं, लेकिन ये इसमें भी लोग अटक जाते हैं। 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है विद डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तुम्हें निकालना है मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी को मोलरिटी, और एक और निकालना है ना परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। एग्जैक्ट आंसर निकालना है, किसका निकलता है? सर मोलैलिटी 1.67। सर मोलैलिटी 1.85 और परसेंटेज ऑफ सोल्यूट 10। सबने निकाल लिया है? यस सर, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट 10। यस सर, यही आ रहा है। देखो सर, इसको मैं 2-3 तरीके से कराऊंगा, ध्यान देना क्वेश्चन। देखो 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है, डेंसिटी इतनी दे रखी है, मोलरिटी निकालनी है। पहले पूरे कंसेप्ट के साथ, 2 मोलर का मतलब क्या है कि 2 मोल यूरिया इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही मतलब है ना मोलरिटी की डेफिनेशन। ऋतिक ध्यान देना है, ऋतिक ऋतिक यस सर। ऋतिक ध्यान देना पूरा। ऋतिक तेरा मैथ्स और फिजिक्स दोनों सही चल रहा है, दोनों टीचर से बात की, दोनों कहा कि सही है ये पढ़ने में। केमिस्ट्री में क्यों इंटरेस्ट लेके नहीं आ रहा है?
यस सर, कोर्स कर रहा हूँ केमिस्ट्री सर। हाँ ट्राई कर, पूरा ट्राई कर। यस सर। देखिए सारे बच्चों को पढ़े हैं, नितिन है, कपिल है, ये सब अच्छी जगह निकल गए ना, तो तू भी निकलेगा अच्छी जगह, ट्राई कर थोड़ा। यस सर। हाँ अब ध्यान देना पूरा केमिस्ट्री पे। 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 2 मोल जो यूरिया है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में, 2 मोल यूरिया 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो गया यहाँ से? 2। मास बोलूंगा यूरिया का तो कितना आ जाएगा? यूरिया क्या होता है? NH2CONH2। यूरिया क्या है? NH2CONH2, 60 आएगा मास इसका। तो मास ऑफ यूरिया कितना होगा? 2 × 60। कोई डाउट तो नहीं है आता किसी को? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर यानी 1000 ml। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 1000 × 1.2। डेंसिटी जब भी दी होगी सॉल्यूशन की होगी, सॉल्यूट की होगी तो मेंशन करेंगे। 1200 ग्राम। तब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा यहाँ से? अब 1200 माइनस 120। समझ आया कि नहीं? ये 1080। देखो समझ आ गया कि नहीं? यस सर। अब मोलैलिटी, नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 2। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1080 इंटू 1000। तो कितना आ जाएगा? 1.8 1.85 कुछ भी जो निकाला तुमने वो आ जाएगा आंसर। मेरे को इस फॉर्म में चाहिए था आंसर। या आंसर आ गया 200/108 यानी 100/54 आंसर। ये इसको भी और शॉर्ट करना है तो 50/27 मोलल। नहीं समझ आया? देखो किसी बच्चे को डाउट है तो दोबारा पूछो इसमें। पूछना किसी को? नो नो सर। सर। अब एक चीज और ध्यान देंगे, सॉल्यूट का परसेंटेज बोला था वो आएगा 120 डिवाइडेड बाय 1200। 120 सॉल्यूट का वेट है, 1200 सॉल्यूशन का वेट है, इनटू 100। तो कितना आ जाएगा ये सॉल्यूट? 10। 10%। आया समझ के नहीं? है इसी में मैं पीपीएम पूछ लूं, मास फ्रैक्शन पूछ लूं, मोल फ्रैक्शन पूछ लूं, सब निकल जाएगा। लेकिन मेन पर्पस हमारा क्या था? कैपिटल एम को स्मॉल एम में कन्वर्ट करना। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया है यस सर। ऋतिक? यस सर। चलो अब और तरीके भी होते हैं, ये एक ही क्वेश्चन है, और तरीके से कैसे करेंगे? देखो और तरीका क्या है, मैं कंसेप्ट से चलूं पूरा। देखो मोलैरिटी का मतलब है कि सर डेंसिटी बाई मोलैरिटी इज इक्वल टू 1/, वो उस फॉर्मूले से कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं तेरे से ऋषि पूछूं मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तब तू निकाल लेगा उस फॉर्मूले से क्या? नो सर। इसलिए कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट मत भूलना बिल्कुल भी। देखो मोलैरिटी का मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, यही मतलब है ना इसका। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के। और मोलैरिटी का मतलब क्या है कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, वहां पे सॉल्यूशन था यहाँ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के। तो इसको निकाल लो। मैं इसको कर रहा हूँ यूनिटरी मेथड से। 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर इज टू 1000 ml सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट है, 2 मोल सॉल्यूट है। अब इस मेरे को 1000 ml सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना है सॉल्वेंट के अंदर। तो मैं कैसे करूंगा? 2 ml सॉल्यूट, 2 मोल सॉल्यूट मींस 2 × 60 120 ग्राम। ग्राम नाम उसके किया, बाद में मैं मोल में कन्वर्ट कर दूंगा इसको। देखो इधर, तो ये आ गया 1000 ml सॉल्यूशन मतलब 1080 ग्राम है ना। डेंसिटी देखिए सॉल्यूशन की, तो 1080, सॉरी 1200, इसका मतलब है 1200 ग्राम। 1200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल सॉल्यूट है। ये मतलब है 1200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल सॉल्यूट है। 120 ग्राम सॉल्यूट है मेरे को पता है।
अब मैं इस 120 ग्राम को 1200 में से माइनस कर दूंगा ताकि सॉल्वेंट आ जाए। वो कितना आ गया? 1080। तो 1080 ग्राम सॉल्वेंट में, ये 1200 ग्राम सॉल्यूशन था, 1200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल सोल्यूट है। तो 1080 पहले तो सॉल्वेंट में निकाल लिया मैंने, 1080 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट हो गया? 2 मोल। कोई डाउट किसी को? तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो सोल्यूट होगा वही मोलैलिटी होगी। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल होगा सोल्यूट का? वो मोलैलिटी है। तो वो कितना आ गया? 2 डिवाइडेड बाय 1080 इंटू 1000। यही आया था कि नहीं? लास्ट में आंसर चेक करो एक बार। यस सर, 50/27 यही है। हाँ, और लास्ट ऑप्शन, ये दोनों मेथड द बेस्ट, इनसे कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात है। नहीं तो डी बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू 1 बाय स्मॉल एम प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट बाय 1000। डब्ल्यू क्या है? मॉलिकुलर वेट है सोल्यूट का, सोल्यूट का वेट नहीं है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये डिराइव किया था सबने कि नहीं? ये डिराइव किया है सबने कि नहीं? Yes. हाँ, ये डिराइव करना आना चाहिए। जो मैंने अभी सबसे पहले वाला पार्ट किया था ना, 2 मोलर, 2 मोल यूरिया 1 लीटर सोल्यूशन में, तुम एम मोलर मान लो बस। एम मोलर 1 लीटर सोल्यूशन, एम मोलर मीन्स एम मोल 1 लीटर सोल्यूशन, उससे करना डिराइव। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को डी मानना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट को डब्ल्यू मानना, उससे ये रिलेशन आ जाएगी अपने आप। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सपोज इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। 5 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब मोलल को मोलर में करना है। इन्हीं क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करना, 2 बार प्रैक्टिस करके होमवर्क में भेजना है तुम्हें। नोट्स सबको भेजने हैं। मुकुल, सबने होमवर्क भेजा था? सर इस वीक किसी का नहीं आया अभी तक। नहीं आया अभी तक? अरे नहीं, होमवर्क इस नहीं वीक तो करोगे तो नहीं सीख पाओगे, तभी आंसर नहीं मिल रहा है यहाँ पे। होमवर्क करो, सब होमवर्क करके भेजना है। जितने न्यूमेरिकल्स होंगे सबको 2-2 बार करके भेजना है। नेक्स्ट, अब जैसे अगली क्लास में कराऊंगा तो ये वाले न्यूमेरिकल एक बार भेज रहे हैं और आगे वाले न्यूमेरिकल 2 बार भेजने हैं। न्यूमेरिकल हो या डेरिवेशन हो, जरूर ध्यान रखना, न्यूमेरिकल या डेरिवेशन। थ्योरी तुम्हें याद करनी है, तभी प्रैक्टिस होगी, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होगी। 5 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन हैज डेंसिटी ऑफ 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट इट्स मोलरिटी एंड परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। कैपिटल एम निकालना है और परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालो जल्दी से।
सर परसेंटेज ऑफ सल्यूट 47% और 3.15 मोलर. So molarity है 3.9 molar और percentage है 47.3%. सबने कर लिया है? देखो ये न्यूमेरिकल अब 5 मोलर दे रखा है, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर भी. 5 मोलर दे रखा है और मोलर निकालना है, यानी मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है. सर 5 मोलर का मतलब बोलो, 5 मोल ग्लूकोज, पर ग्लूकोज है 1 kg. C6H12O6 इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, यानी 1 kg सॉल्वेंट. तो ये बाय सॉल्वेंट पानी डेफिनेशन. है ना? हाँ. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 5. 5. मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 900. 5 into 180. 5 900. इंटू 180, 900. ये आ जाएगा 900. 900 by मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000. Solvent 1000 gram. 1000 ग्राम. Percentage मास ऑफ 9 सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 1900 gram. मास ऑफ सॉल्यूशन 1900 ग्राम. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 liter. 1900 डिवाइड बाय 1.5. समझ आया कि नहीं है? यस सर. सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ये कैसे है? 1 लीटर नहीं लेंगे कहाँ मोलैरिटी लेंगे 1 लीटर? नहीं नहीं, वो तो 1 लीटर में अपने आप निकलेगा अभी. अब अच्छा. मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं इधर. 5 डिवाइड बाय 5 नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1900 बाय 1.5 इंटू 1000. ये तरीका फॉर्मूले से हर एक चीज निकल गई. यहाँ पे सॉल्वेंट का मास भी निकल गया, सॉल्यूट का मास भी निकल गया, सॉल्यूशन का मास भी निकल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी निकल गया. फिर फॉर्मूला अप्लाई कर. किसी को कोई डाउट? जिसने निकाला सही है, मैक्सिमम बच्चों को सही निकलना चाहिए. ये 2 जीरो कैंसिल, यानी ये आ गया 75 बाय 19. यही आएगा. Yes, sir. यानी ये आ गया वही 4 मोलर के आसपास. 4 मोलर 3.9 कुछ होगा, सही ना? 3.9596 ऐसे होगा कुछ. कोई डाउट किसी को? नो सर. किसी ने निकाला था ये? Yes, सर sir. मेरा 3.15 आ रहा था 3.9 की जगह. मैंने दोनों निकाले थे. वो गलत है. सल्यूट परसेंटेज वो सही गलत है. है. सर मेरा 3.9 आया था. 75 बाय 19 जिसने निकाला वो सही है बिल्कुल. और परसेंटेज निकालनी है तो 900 बाय 1900 ये आएगी परसेंटेज. 900 बाय 1900. दोबारा पूछना तो मेरे से दोबारा पूछ लो. ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना तो फिर नहीं आगे नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के. मोल कंसेप्ट है और मैंने तो इतने न्यूमेरिकल भेजे हैं, जिसने प्रैक्टिस की होगी उसकी उसको समझ आ गया होगा. वो 6 के 6 लेक्चर बिल्कुल ढंग से करो, नहीं तो सॉल्यूशन चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रह जाएगा चैप्टर ये. नहीं समझ आ रहा? अंश अंश तेरे को समझ आया है? यस सर, मुझे चैप्टर 2 आता है. नहीं कुछ नहीं तब भी तू अटेंड कर ले. अभी ये सबको समझ आ गया कि नहीं? यस सर. दूसरा तरीका बता दूं कि इससे हो जाएगा? हो जाएगा इससे. दूसरा तरीका वही लेकिन न्यूट्री मेथड. मैंने D/M वाला फॉर्मूला लगा था, उसके अंदर अलग आ रहा था आंसर. नहीं सेम आएगा.
डी की वैल्यू 1.5, मोलैरिटी की वैल्यू निकालनी है 1/स्मॉल एम कितना है 5 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी 180 डिवाइड 180/1000। बाय 1000, यही लगाएंगे, ये सर आ गया, यही मेरा सेम लगाएंगे, आंसर आ गया। वन वो सेम वैल्यू आएगा। थोड़ी गलत कर दी और थी। ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ ऋषि, तू फॉर्मूले से करेगा तो फिर पीछे रह जाएगा, कहीं पेपर में आ गया सॉल्वेंट का मास निकालो या परसेंटेज निकालो, फिर तू फॉर्मूले से रह जाएगा, फॉर्मूले में नहीं होगा वो, फॉर्मूला रट्टा होना चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन करना ऐसे ही है। ओके। इसको यूनिटरी मेथड से कर लोगे कि नहीं? यस सर। यूनिटरी मेथड से मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, यूनिटरी मेथड से भी आना चाहिए। देखो 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर मोलैरिटी की डेफिनेशन, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 5 मोल ग्लूकोज है। यस सर। 5 मोल यानी 5 इंटू 180, इसका मतलब 900 ग्राम। 900 ग्राम क्या है? सोल्यूट है। तो 900 ग्राम सोल्यूट, ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि हमें 1 सॉल्यूशन। लीटर सोल्यूशन निकालना। 1900 ग्राम टोटल हो गया सॉल्यूशन। इतने सॉल्यूशन में 5 मोल सोल्यूट है, तो 1900 को डिवाइड कर रहा हूं मैं डेंसिटी से, ताकि मेरे को सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता लग जाए। 1900 डिवाइड बाय 1.5, अब ग्राम हट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा, ग्राम हट गया। इतने सेंटीमीटर क्यूब में, इतने सेंटीमीटर के सॉल्यूशन में 5 मोल सोल्यूट है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में यानी 1 लीटर के अंदर कितना सोल्यूट होगा? देखो वही चीज आएगी, 5 अपॉन में 1900 बाय में 1.5 इंटू 1000। आ गया ना सेम? नहीं समझ आ रहा अभी? यस सर। तीसरा तरीका फॉर्मूला सिखाया हुआ है, फॉर्मूला से कर लो। लेकिन बेस्ट मेथड जो ये दो में कंसेप्ट वाले हैं उन्हीं से कर। मोलैरिटी का मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स है, मोलैरिटी का मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स है। समझ गए कि नहीं है? यस सर। चलो नेक्स्ट नोट करना है, नेक्स्ट ट्राई करना है। तुम्हें दे रखा है से 5 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, या थोड़ा चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट इन, चलो यही निकालो कुछ होता, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ AlCl, निकालो जल्दी से। सर वो 500 मिलीलीटर है। हाँ विधि, यस सर। एक बार अटेंडेंस हो लेना, कुछ बच्चों ने, दो बच्चे शायद नहीं है क्लास में, 2 या 3 बच्चे हैं नहीं क्लास। ओके सर। एक बार चेक करना कि कौन से बच्चे क्लास में नहीं है।
तो निकाला आंसर सबने? सर Yes, एक sir. मिनट सर 3.3 molar. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बोलो आंसर जल्दी। 3.34 श्रुतिका का आंसर है, विद्या का भी यही है आंसर। और कोई? सम्यक 3.3, सबका आंसर 3.3 निकल गया ये। प्रियांशी का भी यही है। देखो आंसर, अब ध्यान देंगे, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है इसमें। मोलैरिटी क्या होगी? अब पहले सी एल निकाल लेंगे। 5 डिवाइडेड बाय मोल्स डायरेक्ट दे रखे हैं, 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, बाय 500 इंटू 1000, ये आ गया 10। 10 मोलर आ गया सीएल नेगेटिव। 10 मोलर क्या है? सीएल नेगेटिव। तो AlCl3 कितना होगा? AlCl3 अगर है तो ये टूटेगा Al3 प्लस में, प्लस 3Cl नेगेटिव में। तो ये अगर कितना आ गया? 10 मोलर। तो ये कितना होगा? उसका 1/3 होगा कि नहीं? 10/3। नहीं समझ आई बात? देखो समझ आ गया कि नहीं? यस सर। सही। 6-7 बच्चों ने आंसर निकाला था इसका। ये इसलिए दिया था ताकि ये पता रहे कि इस तरह से करना है कन्वर्ट। पहले हालांकि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है अब। चलो अब ये क्वेश्चन निकालना है। मान लो H2SO4 की मोलैरिटी और मोलैलिटी, H2SO4 की मोलैरिटी और मोलैलिटी 10 मोलर और 5 मोलर आई, तो डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी निकालो। Sir, 2.98. Yes, sir, 2.9. चलो 2.9 सबने निकाल लिए। 2.9. हाँ, मैं एक बार तो फॉर्मूले से चेक कर रहा हूँ। D बाय कैपिटल M = 1 बाय स्मॉल m प्लस W बाय 1000। D कितना है निकालना है, M कितना है 10, 1 बाय M कितना है 5, W कितना है H2SO4 का 98 डिवाइड बाय 1000। एक बार मैं फॉर्मूले से चेक कर रहा हूँ, फिर बाद में कंसेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया? 0.098। ये हो गया 0.2 प्लस 0.098, ये आ गया 0.298
एक बार चेक कर लेना। तो डी कितना आ जाएगा इंटू 10, 2.98 आएगा आंसर। निकाला किसी ने? यस सर। 2.98 आएगा आंसर। किसके साथ ये नाम बोलेंगे एक बार? प्रथम। विधि प्रथम का और ऋतिका प्रथम, विधि, ऋतिका, श्रुतिका समर्थ। वंशिका समर्थ, वंशिका, श्रेयांशी, सम्यक। सुधांशु। सुधांशु, सम्यक सुधांशु। निहारिका। हाँ चलो ये भाई 10 का सही है, सबका सही होना चाहिए था ये। अच्छा दूसरा तरीका है कंसेप्ट से। कंसेप्ट से कर लोगे कि नहीं? है ये तो फॉर्मूले से किया मैंने, कंसेप्ट से भी आना चाहिए। मोलैरिटी को मान लो, या मोलैरिटी को मान लो गिवन है, उससे निकालो मोलैरिटी। मान लो मोलैरिटी गिवन है 10, इसका मतलब 10 मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो नंबर मोल से सॉल्यूट हो गए 10, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 980, मास सॉल्यूट 980 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1000 ml, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1000 D, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1000 D माइनस माइनस 980। आया था उसकी नहीं इतना? समझ गया कि नहीं है? यस सर यस। अब उसके बाद मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी आएगी? सोल्यूट कितना है? 980 ग्राम्स, 10 मोल है ना ये रहा, 10 मोल डिवाइड बाय 1000 D माइनस 980। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी ऐसे ही होगी, इंटू 1000। अब मोलैरिटी दे रखी है 5, मोलैरिटी को लिख रहा हूं मैं 5, बस ये हो गया क्वेश्चन। सही ना? अब 5 से ये 2 से चला जाएगा, तो ये 1000 D माइनस 980 इज 2000। तो डी आ गया यहाँ से 2.98। आया समझ के नहीं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो समझ आ गया कि नहीं है? यस सर किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर हाँ ये कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ एनसीईआरटी का, ये सबका निकलना है जल्दी से 1 मिनट के अंदर। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, प्रेजेंट इन 2.5 kg ऑफ इट्स 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। देख के नहीं निकालना है, निकालो जल्दी आंसर इसका। सर 37.5।
सबने निकाल लिया आंसर ये 37.5? यस सर। बस इसमें ये ध्यान रखना 2.5 kg जो है सॉल्यूशन का मास है ये, क्योंकि आपका सॉल्यूशन लिखा है ना लास्ट में, ये गलती होती है पेपर में। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 0.25 मोल यूरिया है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 0.25 मोल यूरिया है, तो ये 1015 ग्राम हो गया सॉल्यूशन। उससे निकालना 1015 में 0.25 मोल, तो 2500 ग्राम में कितना होगा? अंश 37.5 आएगा आंसर।